मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मानने वाले लोगों हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय और मानवता के मार्ग से बहुत बड़ी क्रांति की और बताया कि जो भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जो वास्तविकवादी है, जो हो सकती है वास्तविकवादी के में हो सकती है, उसी को मैं मानूंगा। और देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये निसर्ग है, नेचर, कुदरत। कुदरत इतनी बड़ी है कि साइंस, कुदरत के सामने साइंस भी कम गिर जाता है। कुदरत ने अपना, अगर देख लो, स्ट्रोम आता है, कोई साइंस काम नहीं करता है, अर्थक्वेक आता है, जमीन के अंदर सबको गाड़ देता है। और बुद्ध ने बोला था वास्तविकवादी। देख लीजिए, ये वास्तविक है। ये निसर्ग से इंसान ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है और निसर्ग ही वर्ल्ड के अंदर कुदरती सबसे बड़ी है। ये निसर्ग ने सबको पढ़ाया है। देख लो, बारिश आती है ना, आपका साइंस काम करता है, कुछ नहीं, वो बहा के लेके जाती है। ये निसर्ग साइंस से बड़ा है। अर्थक्वेक आता है, 1 मिनट के अंदर सबको ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देता है। उसके बाद में स्ट्रोम आता है, उठा के लेके चले जाता है। ये कुदरत सबसे बड़ी है और वास्तविकवादी, ये वास्तविक है। कुदरत, देख लो, हमने कुदरत से सब कुछ चीज़ें पढ़ी। कुदरत के अंदर में एक दाना गेहूं का डालते, कुछ टाइम के बाद में सैकड़ों दाने उससे निकलते। पशु पक्षी देख लो, वास्तविकवादी। पक्षी का मेल फीमेल संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो अंडा देती है और कुछ दिन के बाद में फीमेल बैठकर वो अंडे में से एक बच्चा निकलता है। कुत्ती और गाय ले लो, मेल फीमेल का संगम होता है, कुछ दिन के बाद में बच्चे पैदा होते हैं उनको। इंसान का वही है। इंसान का मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा बाहर निकलता है। ये कुदरत ने पढ़ा है, ये वास्तविकवाद है। इसलिए बुद्ध ने बोला था मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये वास्तविकवाद है। अब बुद्ध ने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत, यही इंसान का धर्म है, इस बेस के ऊपर से अहिंसा से मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की मेरे देश के लोगों। इसको सोने की चिड़िया बनाया। सोने की चिड़िया मतलब इतने यूनिवर्सिटीज़ थे, बाहर के लोग इस देश में आते थे पढ़ने के लिए। और देख लो अजंता बेड़ो, कितने टैलेंटेड लोग थे। और देख लीजिए, उसके बाद में बुद्ध ने ये पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई। और आज भी हमारे देश के लोग 2025 में कोई कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध के देश से आया मैं। और देख लीजिए, उसके बाद में ये जो हमारे देश में आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण, ये यूरेशिया से 3000 साल पहले आए। देख लो, 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की इन्होंने कपट बुद्धि से हत्या कर दी। मौर्य वंशी नागवंशी बृहदत्ती उस टाइम में बुद्ध के प्रसारक थे। क्रूरता देखो, उसकी हत्या कर दी 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की, पुष्पशुंग इनका। और इतना अन्याय अत्याचार किया, उस बुद्ध के विचारक को सर काटकर शराव नदी में फेंक दिया। कितने क्रूर! और वो बेचारे मरने के डर से जिधर जगह मिली उधर भाग गए। कोई कोरिया भागा, कोई थाईलैंड, कोई जापान, जिधर जगह मिली भाग गए। और एक क्रूर लोग देखो, इस देश के अंदर में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनोवास्ते बनी क्योंकि बाहर से आए हुए थे। और इतने क्रूर या आर्य विदेशी ब्राह्मण, देख लो, आज आपके पास मोबाइल आया है, हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। कुछ डाउट है क्या अभी? और देख लो, ये क्रूर, इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये मालिक, ये पढ़ाई करेगा, ये मालक, ये टेररिस्ट बालक। देख लो, वर्ल्ड के टेररिस्ट 3%। भाव से क्षत्रिय, इसने खेती करना है और इसने ये जो बोलेंगे वही करना है। उनके विरोध में जाएगा तो इनकी भी हत्या करेंगे। इसने मेहनत करना है तो बॉडी बनेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है। इसने हमारी गुलामगिरी करना है आखिर तक।
और वैश्य ये बेम्बी से ब्रह्मा से, इसने धंधा करना है, लेकिन क्षत्रियो को नाराज नहीं करना है, और ये तो मालिक है। और हमारे इस बहुजन लोगों की 7,000 जाति में डिवाइडेशन किया और हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा। और ये बैचलर आए थे, देखो हमारी 90% मूल निवासी लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर महिलाओं के ऊपर, आदमी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा। और ऐसा नतीजा 3,000 साल के रख किया, और हमें 7,000 जाति मूल निवासी SC ST OBC माइंड बहुजन समाज के लोगों को 3,000 साल तक गुलाम बनाकर, हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। और हमारे दिमाग की सोच को ये लोगों ने, सड़ा हुआ जो मांस खाता है कौवा, और चिड़िया देख लो, चावल दाल तो खाते, लेकिन प्लास्टिक का चावल दाल नहीं खाते। इन्हें वो जो सड़ा मांस खाने वाला कौवा रहता है, वो उसको सोचे, या कुत्ते बिल्ली ले लो, उसको चिकन का पीस डाला मैंने और मट्टी का पीस बना कला, वो भी नहीं खाते। तो इतनी भी सोच हमारी थी, इतना हमारा शोषण किया। और उसके बाद में देख लो, ये इतने क्रूर, अगर शूद्र की कोई औरत मरती है या शूद्र की औरत का आदमी मरता है, तो उस औरत को वो आदमी के चिता को पर जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे। बताओ कितने पूरे। और ये दिन भर हगेंगे, उसको अति शूद्र बनाया, उसने सवेरे उठा के टोकरी में डाल के गांव के बाहर फेंकना है। ये अति शूद्र का काम। और हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं, जो मरो कुछ भी, और किसी ने मुंह से आवाज़ नहीं निकलना है। और जो शूद्र के अति शूद्र में से एक अनुसूचित जमाती जाति, जो शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनका ये धंधा। और शेड्यूल ट्राइब की देखो, ये बेचारे गरीब लोग किसी के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं करते और सहते भी नहीं। ये रिजवा नाम की कास्ट, केरला की आदिवासी की, उसके देख लो मेरे देश के लोगों, 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी महिला के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहेगा, अगर रखा उसकी छाती काटते थे। और शूद्र की शादी हो गई तो 5 दिन ये भोग करेंगे। बताओ कैसे कैसे क्रूर थे। और उसके बाद में देख लो, संत परंपरा शुरू हुई आज से 10वीं सदी से। हमारे इसमें संत होके गए बसेश्वर, नामदेव महाराज, उसकी हत्या की, रैदास, कबीर, गोविंद साहब को उड़ाया, सब शूद्र थे। और देख लीजिए 13वीं सदी में जब क्षत्रिय राजा 10-10 औरतें करते थे, ये तो सब बैचलर रहते, औरतें तो इसकी थी शूद्र की। अभी शूद्र की औरतें के साथ अगर वो संसार कर रहा है 5-5, 7-7, तो सास ससुर को मारेगा साले को। ये क्षत्रिय राजा जब लड़ाई लड़ते थे, हिसाब किताब करने के लिए मुनिम जी उनके घर में, और उस टाइम में 3 करोड़ थे, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, पूजा पाठ के ऊपर वहाँ पे। अभी राजा 4-4, 5-5, 10-10 औरतें, तो राजा की यहाँ तो साला मिठाई मिल रही है, सब मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, मदिरा ही था, नॉन वेज में, तो राजा कितने को सेटिस्फाइड करेगा। और शूद्र की औरत, तो राजा शूद्र के ऊपर किसी संतों ने क्या बताया, अरे आप सब भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो। उनके ऊपर इफेक्ट हो गया। किसी भी क्षत्रिय राजा ने संतों को मारा होगा तो दिखाओ। और इस तरह से चल रहा था। अभी इनको प्रॉब्लम हो गया, साला ये तो डेंजर है, राजा और शूद्र के साथ कनेक्शन लग गया, तो ये तो हमारे लिए बहुत डेंजर होगा। इन्होंने मुगल को बुलाया, देखो 13वीं सदी में मुगल भी पढ़े लिखे थे, मुगल भी बैचलर आए। अभी इनका कॉम्बिनेशन बन गया। अगर मुगल आते तो जिसने बुलाया उसकी सुनना पड़ेगा ना, सही बात है कि गलत बात है। इनका कॉम्बिनेशन बन गया आर्य मुगल, ये दोनों होशियार। और गुलामगिरी तो करना है इसको तो कुछ नहीं, क्षत्रिय को माल मिल रहे, मिठाई मिल रहे, और शूद्र की औरत है, अब मजा। और ये उसका गुलाम, क्षत्रिय भी गुलाम, वैश्य भी गुलाम। तो ऐसे, और छड्डा चाहे बिजनेस के लिए उन्होंने भी अपना धर्म का प्रसार किया। और मुगल ने क्या कहा, जो शूद्र थे, जो गरीब लोग थे, बोला एक काम करो, अब मुस्लिम धर्म के लोग हमें पारित करेंगे। और ये राजा ऐसे 500 से 600, 1600 सदी तक थे पूरे अखंड भारत। बाद में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज अजिसूत्र, जिसका 1608 का जन्म, बेचारे को 42वें साल में 1650 में हत्या कर दी। और झूठ मक्कार कितने क्या लिखते,
तुकाराम महाराज पुष्पक मान से गया, क्योंकि ये कोई लिखने वाला है मैं टेररिस्ट हूँ बलात्कारी हूँ। इन्हें कितने क्रूर लोग है क्या? ये मोबाइल है कहीं है क्या अंदर अत्याचार ऐसा अभी ला के दिखाने हराम करो आतंकवादी देश हुई कांग्रेस आरएसएस इंडिया अलायंस और बीजेपी जनसंघ आरएसएस एनडीए अलायंस ख्याल में रखना है, ब्रह्मा ला के दिखाना है। और आतंकवादी बैठे हो पूरे के पूरे 5,000 साल तक 75 साल में देख लो मेरे देश के लोगों को ऐसे नहीं मिले 1,000 साल तक शूद्र आहुति दिए। उसके बाद में देख लो दूसरी क्रांति हो गए और क्या लिखते हैं पुष्पक मान से। बाद में 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले। उसके बाद में माँ अहिल्याबाई अपना माँ जिजाऊ सिंध खेड़ाई शूद्र तलवार लेके लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा देख लो तलवार लेके लड़े। 1663 में ये केरला तक राज्य था। देख लो कितना अन्य अत्याचार किया महाराज के ऊपर। ये डच और मुगल बोले हम गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को बाहर भेजेंगे लेबर के लिए। बोले खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर दरवाजा करके बंद करके घर में भी बंद करके रखा तोड़ डालूंगा। और ऐसे महाराज का राज्याभिषेक का विरोध करते पेशवाई थी। काशी के गंगा भट्ट को बुलाया महाराज ने, उसने पैर के अंगूठे से वेट के बराबर, इधर तो पेशवाई थी और ये निजामी मराठा ये तो इनकी गुलामगिरी का धंधा है, खून में इनका। और देख लो ऐसे राजा को ये लोगों ने क्या किया, वो गंगा भट्ट ने पैर का उसको मार दिया बाथरूम में। और क्या लिखते हैं, शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया पाप किया इसलिए मर गया। और ऐसे राजा का मृत्यु सिर्फ 50 साल में 1680 में। उसका लड़का 1657 का जन्म, ये एक भी लड़ाई नहीं आ रहा, 12 ग्रंथ लिखे थे, टैलेंटेड। ये मुगल भी इसी एरिया में था, औरंगजेब। और ये लोगों ने मुगल किया है, उनकी चमचेगिरी करने वाले ये लोग देख लो इतिहास निकाल के। और इन लोगों ने मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज के मनुस्मृति के रूल से 32वें साल में 32 टुकड़े कर भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए और दवंडी रीति कोई हाथ नहीं लगा। लेकिन ये भी यूनेस्को में गंगाराम गायकवाड़ ने देख लो दूसरे दिन हमारे औरतें की कपड़े धोने के लिए उनको दिखा महाराज और दवंडी दिए। बोले उसकी औरत घर गई, बताया वो आया वहाँ से और उस बेचारे ने उस टुकड़ों को सिलाया गंगाराम महार गायकवाड़ और घर लेके गए, इसलिए सिवले कहते। और वहाँ पे 3 किलोमीटर वधु बुजुर्ग में उसने अपने आंगन में अंत्यविधि की और समाधि बनाई 1689 में। बाद में अहिल्याबाई होळकर आदिवासी नगर डिस्ट्रिक्ट की शेड्यूल ट्राइब धनगर समाज की शिंदे फैमिली, ये जो राजस्थान और एमपी में है शिंदे, तलवार लेके लड़ी। उनकी शादी शूद्र राजा शिवाजी महाराज के घराने से होळकर से। इंदौर शहर बटाया। बताओ हमारी माँ बहन कितने टैलेंटेड, रक्त रंजित क्रांति की। और बेचारी 1795 में मर गई। यानी पहली क्रांति बुद्ध ने की, बाद में झूठ इतिहास पूरा लिखने वाले ये। और 1800 में अंग्रेज आए, इसलिए फुले शाह अम्बेडकर हो गए। और बताओ 1650 में बाबा साहब ने 26 नवंबर 1950 को संविधान बनाया। और क्या किया, सबको एक मत का अधिकार दिया। क्या बोला, सब ने पढ़ाई करना है, स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षण, रोजगार, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ। और बोला सब ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये इंसान का धर्म। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। स्वातंत्र मिला के दिया तलवार निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने। और बंधुत्व दिया शाहू महाराज ने। और न्याय दिया बाबा साहब ने। बताओ कितने लोग पढ़े लिखे थे। अरे जो कुत्ता और बिल्ली सड़ा हुआ ये खाता है चिकन, उसको मट्टी का इतना दिमाग था क्या, सड़ा हुआ मांस खाता उससे। कौन बने कारपोरेटर सेक्टर, पढ़े लिखे लोग बने ना। कौन पढ़े थे, ये तो गुलाम करने वाले थे। कुछ 2-4 लोग पढ़े होंगे। कारपोरेटर सेक्टर में आतंकवादी देश वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट,
उसके बाद में स्टेट के पुलिस कमिश्नर, स्टेट के एसडीओ, स्टेट के जुडिशरी, कौन पढ़े लिखे लोग बैठे, कौन पढ़े लिखे? कह रहे सही बात है कि वो टेररिस्ट, और कौन है? प्रेस मीडिया पढ़े लिखे लोगों की। ये पूरे आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे। और कुर्ता देखो इनकी, पहली कुर्ता, ये मुगल और पंडित का औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये सब इतने टेरर है। ये इतना साल हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने के बाद में भी कितने बेईमान है ये देख लो। सिर्फ 12 साल में इन्होंने पूरा भारत देश को फिर से गुलाम बनाया। और देख लो छत्रपति अपना शिवाजी महाराज शूद्र राजा, उसकी समाधि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असून लिखा, और 1869 में उन्होंने उनकी समाधि रिसर्च करके निकाली और उनका चरित्र लिखा। गुलामगिरी और शेतकऱ्यांका लिखा था, उनके नॉलेज देखा। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा, वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण। दूसरा टेररिस्ट निजामी क्षत्रिय, कौन? लाला लाजपत राय, ये अपना बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लालत रावोसे ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही गोलवलकर और हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। कौन है रे? आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बताओ। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पहले कुर्ता देखो, इसने 12 साल में पूरे भारत का बर्बाद कर दिया। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये बोलते नहीं 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 नहीं, वो 8वीं पास, उसके बाद इनकम टैक्स वाले देना। बाबा साहब बोले बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने बोला कि मैं एक मत का अधिकार, आपको हजारों साल तक शिक्षण, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान, और 90% लोगों ने टैक्स भरना है। और ये क्या बोलते हैं? हम मानते ही नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बराबर है। पहले कुर्ता अहमदी करके, ये साउथ में हाई कोर्ट का जज था, ये मुगल और पंडित का औलाद कश्मीर का। और इधर कन्हैया करके, ये गुजरात का शेड्यूल कास्ट का जज था, चीफ जस्टिस। अभी इसको बुलाना था अहमदी को, तो अपने क्या करना चाहिए, उसको इतना तकलीफ दिया, वो अटैक आके मरा है 51 में। बाद में बाबा साहब ने 340 कलम दिया था ओबीसी को। ये सब ओबीसी के थे। कर्मवीर भावराव पाटिल, केशवराज ये तो मेंबर थे। कर्मवीर भावराव बोले मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम नहीं। 11 साल तक पुणे के अंदर महाराज का पुतला ने बना दिया। पंजाब राव देशमुख, सब ओबीसी के लोगों ने दबाव डाला। कालेरकर आयोग को बोला रिपोर्ट देना है भाई। कालेरकर ने रिपोर्ट दिया। ये निजामी मराठा के औलाद बोलते अरे हम थोड़ी गरीब है, हम क्षत्रिय। बताओ। और जिस गांधी जी ने बाबा साहब का नाम ऐड किया 30 जनवरी 1948 को, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए। उसने गांधी जी का नाम किया, बाबा साहब का नाम, इसके लिए उसको 30 जनवरी 1948 को सबसे गोलीबारी। और गांधी जी कहता है हे राम। बताओ। और 51 में बताया मैंने, श्री कृष्ण अपना ये कालेकर आयोग के लिए, ओबीसी के लिए, और हमारे माँ बहन को न्याय देने के लिए हिंदू कोड भी लाया था। इन्होंने पुतले जलाए, बाबा साहब ने रिजाइन किया। बाद में देख लो इसकी कुर्ता। इन्होंने 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और 52 का पहला इलेक्शन हुआ। बताओ कितने कूर लोग हैं। बॉम्बे से खड़े हुए, इन्होंने काजोलकर जो खेती वाला था, कुछ पढ़ा लिखा, उसको खड़ा किया। और बाबा साहब 74 से कुछ मसले चुन के आते। ये आतंकवादी देश वर्ल्ड का टेररिस्ट बीजेपी का खादा नड्डा बोलता है पार्लियामेंट के अंदर। और बताओ रे 14,000 मत से गिरे करके। अगर ये बाबा साहब के इतना
जो विश्व मानता है उसको, उसके साथ ऐसा अन्य अत्याचार किया, तो आप लोग की झाड़ के पत्ती हो रहे। और कौन बने रहे? काली टोपी वाले ओबीसी के कुछ लोग, 10,000 में से पकड़ो एक आदमी, ये काठी डंडा तेली कुंभी कलारे दारू के और सोनार कभी, ये आरएसएस में जाने वाले लोग क्या पढ़ाते थे? ये बाबा साहब क्या वो नीच आदमी है यार, उसने राव ने संविधान बना, झूठ, पढ़े लिखे नहीं थे तो ऐसा प्रचार करते थे। उसके बाद में ये काली टोपी वाले, ये पहले से जा रहे थे, इनके घर में मुनीम जी, किसके लिए? पूजा पाठ के लिए या अपना हिसाब किताब के लिए। और मुनीम जी इनको प्रॉपर्टी ले देता था, ये 1-2 एकड़ उसी जात के लेके दे, तो इनके पास 500 एकड़ ज़मीन, 1000 एकड़ ज़मीन, तो ये तो फिर, और इनको हैबिट हो गया जब से मनुस्मृति बने, ये तो क्षत्रिय है, गुलामगिरी करना है, इसलिए तो बोलते हैं महाराष्ट्र में पहलवान की अकल घुटने में, और ये बढ़िया सा उसका काम चल रहा है, गुलाम है उसके वो। और देख लो उसके बाद में 52 में गिराया, और आमदार खासदार आमदार के पिए कौन हुए? कौन हुए? अरे कौन पढ़े लिखे थे? ये काली टोपी वाले ना। हाँ, विदर्भ मराठा, ये निजामी मराठा। और क्या डेफिनेशन है? हाँ, वर्ड का टेररिस्ट, खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, अन्य अत्याचारी, वो खासदार। क्यों? आतंकवादी नहीं किए ये लोग? कोई शर्म नहीं आई? अरे इतने सालों तक ये 3% लोग राज किए कि झूठ है क्या इतिहास? हाँ, तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, वो आमदार, कारपोरेटर का मेंबर, डिस्ट्रिक्ट का, नगर परिषद, और शामों के दारू पे देहात में जाते, लारी उसकी गरीब की लड़की बलात्कार खुरे काट के फेंक देते। ये पॉलिटिक्स कौन है रे? ये झूठ सब लिखकर किताबें लिखने वाले ये, सिलेबस बनाने वाले ये, गाइड करने वाले ये, और पूरे अधिकार लेके पुलिस कमिश्नर स्टेट से लेकर एसडीओ, जुडिशरी, और बदमाश प्रेस मीडिया पूरी, और ये कारपोरेटर से जुड़े पूरा बताओ। और 54 में भंडारा से गिरा है, और बाद में देख लो 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा दी, और देख लो 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। यह आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, मुगल और पंडित का वाला कश्मीरी, इसका आजा का देखो ब्याह, जिसका नाम है गंगाधर नेहरू, फिर ये उसका मोतीलाल नेहरू, इसकी मौसी की लड़की इसकी रखेल थी, सविता कबीर, उसने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया। और ये बॉम्ब सेप के नाम पे ये आदिवासी का, पूरे भारत का आदिवासी का चोर, ये चंदा चोर, ये वामन मेश्राम उसको दम देता है। और उसके बाद में देख लो मराठवाड़ा, ये हैदराबाद में था, ये आतंकवादी देशद्रोही कौन? ये काला टोपी वाला, उमरखेड़ में रहने वाला, ये 48 का एलएलबी, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, ये काली टोपी, ये डंडा लेकर काली टोपी, और ये आरएसएस में जाने वाले, इनके घर में वो, ये 48 का एलएलबी, इसको हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर, उसका लड़का कौन? ये अपना अशोक चौहान, इसकी एक लड़की भोर डॉक्टर दी है। ये बाप बेटे सब इनको चीफ मिनिस्टर बनाए। इन्होंने आदर्श घोटाला में 80,000 90,000 का बताओ, और ये आतंकवादी देशद्रोही, सबका फ्लैट, इनके घर में काम करने वाले का फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट, और देश के लिए खून बहाता, उसकी जमीन हड़प की। और बाद में 1 मई 1960 को विदर्भ ये आदिवासी बहुल है। बताओ कौन? ये प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल में होता है क्या? कितने कूर थे रही है। इस महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई। विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया पहले से, यहाँ पे गरीब मुस्लिम लोग रहते हैं। मैं हलबा समाज का, आज 50 साल हो गया हमारे ऊपर वैलिडिटी के नाम पे करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। और क्या रे आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के दल ले लोगों, पुलिस कमिश्नर को पूछता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा गरीब है क्या रे? वैश्य गरीब है? हाँ, ओबीसी की जनगणना की क्या रे? कब जगोगे रे ओबीसी वालों? कौन है रे? टेररिस्ट नहीं क्या रे ये लोग? पूरा पार्लियामेंट से लेकर कहाँ आज़ादी मिले रे? और देख लो ये कितने कूर, इन्होंने पूरे गरीब लोग रहते, हमारे आदिवासी को बस्तर में, एमपी में ऊपर से फेंके, हमारे माँ भाई बहन आदमी लोगों को, बच्चे लोगों भाग के आ गए पूरे। ये आदिवासी बहुल एरिया, गरीब
मुसलमान, गरीब शेड्यूल कास्ट के, और तेली कुंबी कलार गरीब लोग रहते बेचारे, स्वाभिमानी, नई पैसा मिला भूखे सोते। और ये कूर देखो, चंद्रपुर से लेकर गोंदिया तक काला सोना, उसके बाद में पावर स्टेशन, ऑर्डर्स फैक्ट्री और कोल माइंस। ऑर्डर्स फैक्ट्री को ऑफिस कलकत्ता लेके गए, कोल माइंस ऑफ कलकत्ता, और वहाँ के आतंकवादी थे वर्ल्ड के चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी, ये ऑफिसर, और हम लोग कोरोना में। और इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिस बनाया आरएसएस का, क्योंकि ये सेंटर प्लेस है। अब पूरे भारत के लोगों पर राज करने के लिए ट्रेनिंग देते ये, बताओ। और 62 में पूरे भारत देश के आदिवासी की जल जंगल जमीन और हमारे माँ बहन के ऊपर बलात्कार को काटने के लिए दिमाग देखो, इन्होंने पूना में आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला। और कूर देखो हरामखोरी है, इन्होंने क्या किया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भद्रावती साठ की 1-2 आदिवासी की, जो मराठवाड़ा अलग के वहाँ के 2-3 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र के 1-2, सोलापुर और खानदेश जळगांव के 2-3 कास्ट, और 2-3 कास्ट गुजरात बाउंड्री, महाराष्ट्र बाउंड्री की। और ये आंबे गांव में रहने वाला ये मधुकर पिचड़, जो 31 के इसमें हमारी 47 कास्ट है, 2 खासदार 13 आमदार, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या बोलते उनको, ये तुम्हारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। मधुकर पिचड़ का नातेवाईक कौन, महादेव गोविंद गारे, 39 का जन्म, वो 22 साल का था 1960 में, आदिवासी संशोधन केंद्र। अब पूरे आदिवासी की जल जंगल लूटने, दिमाग देखो। और इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला और मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे को डायरेक्टर बनाया। ये 14 जाति के 13 आमदार, 2 खासदार मिनिस्टर, इनको बोलता है तुम्हारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, तुम सच्चे आदिवासी हो। और बाकी जो है ना, उनके माँ के पास सुअर कुत्ता सोया था। दिमाग देखो। और 51 में आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाना शुरू किया है। बताओ कितने बदमाश है। और इनको दी टीचर, और पैसा किसका, हमारा। और इस तरह से ये लोगों ने, मेरे देश के लोगों, आज देखो क्या हो रहा है हमारी माँ बहन के साथ। और किताब लिखी, कौन बनाता रहे सिलेबस, क्या रे हिस्ट्री के दलाल लोग को, हाँ कोई है क्या मैं टेररिस्ट हूँ बोलने वाला, कौन राज कर रहे, किधर मिले आते जी, ये आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी नहीं है। और इनको टीचर दी, मारो मजा। और ये मर गया, ये दुश्मन आतंकवादी देशद्रोही, देख लो। और ये शरद पवार निजामी, मेरा खुद को क्षत्रिय, ये उसी टाइम में एक दूसरे आगे पीछे पॉलिटिक्स में आए। और 64 में फिर ये मरने के बाद में दुश्मन विश्व रत्न का खूनी, बताओ ये टेररिस्ट है क्या नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, कौन राज कर रहे, हाँ कौन सिलेबस बनाता है, कौन आपको पढ़ाता है, कौन आपकी पीएचडी लेता है, हाँ बलात्कारी खूनी लोगों, आतंकवादी देशद्रोही, गुलामगिरी कर रहे हो। महाराष्ट्र साहित्य संघ, हाँ उसके बाद विदर्भ साहित्य संघ, और ये शिवाजी महाराज के दुश्मन मराठा सेवा संघ, और ये निजामी मराठा का दुश्मन पूरा SC ST OBC का, हमारे ऊपर 50 के बाद लाओ बोलते हैं आज 50 साल से लोगों का। और बाद में देख लो गुलजार नंदा हंगामी, और 66 में उसको मारा वहाँ पे ताशकंद, अभी भी रिपोर्ट नहीं। बाद में गुलजार नंदा, और 66 में मरने के बाद में ये गुलजार नंदा इतना गरीब बेचारा, उसके मालिक ने उसके सामान फेंक दिए, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेज करके दिया लोन दे। और 66 में जैसे इंदिरा गांधी बनी, ये हरामखोर सब लोग उसके दुश्मन। देखो उसमें 2 गुट हो गए, सिंडिकेट इंडिकेट, और उसका अपोज करने लगे, क्योंकि ये तो हमारी माँ है। इतना डेवलपमेंट किया है मेरे देश के लोगों, बस उसी ने जो डेवलपमेंट किया वो किया है। बताओ उसके बाद में इंदिरा जी इतनी पोला दी, उसने कई अंडरटेकिंग ऑफिस खोले, कई उसने गवर्नमेंट का ऑफिस खोले। अरे इतना बिंदास उसने ऑफिस खोले, और इतना बिंदास, इनके तरफ ख्याल ही नहीं दिया, करो साले क्या करना है कर दो, इन्हें पहली पोला दी। उसके बाद में देख लो नॉर्थ के लोगों ने किया, तो उसने बेचारे ने हंगर स्ट्राइक किया था, जेल में गए थे। बाबा साहब का पुतला, विश्व रत्न का पुतला, विश्व रत्न का पुतला कौन है, शुद्र अतिशुद्ध सभी का, शाहू महाराज, और उसके बाद में ज्योतिराव फुले,
और सबसे टैलेंटेड शुद्ध राजा शिवाजी महाराज। इनकी 400 से टानवे निकाल के फेंक दिया सिंडिकेट इंडिकेट। और ये बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेंट बकरा एक दिन शेर के सब। इन्होंने दीक्षा भूमि तक भेज दी। बताओ कितने कूद लोग हैं ये, कोई मुंह से आवाज़ नहीं। और ये निजामी क्या औलाद है, ये इतना बड़ा हुआ ना, ये के मुंह से आवाज़ नहीं ना, वो फूले का औलाद, सब दलाल भड़वे लोग निकले हुए और इनको वही मिल रहा है। ये तो निजामी मतलब ब्राह्मण क्षेत्र दिन के गुलाम है। हाँ है क्या नहीं, कहाँ मिली आज़ादी। इंदिरा गांधी ने इतना डेवलपमेंट किया है और देख लो बाद में इंदिरा जी ने तंग किया इन लोगों ने। और इंदिरा जी ने जो भी डेवलपमेंट किया, पहला पीक पॉइंट ये सब स्ट्राइक कर रहे थे। इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई और सबको डाला सालों को। ये बदमाश, सब बदमाश है, साले टेररिस्ट है, उसको तकलीफ दे रहे थे। इनकी आतंकवादी संगठन जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस की, बीएमएस, पढ़े लिखे बलात्कारी खूनी 100 शाखा इनकी। और ये आईडीएफ, ये सालों हरामखोरों ने स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मारा। और बाद में देख लो इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी से लेकर मुरली मनोज वाजपेयी सबको डाला साले को जेल में, जेपी को भी डाला, जेपी में फूका। ये सब पार्टी में स्लीपर सेल बैठे हुए समाजवादी के औलादी। लेकिन नॉर्थ के एससी एसटी के देखो, यानी शुद्र अतिशुद्ध लोग कितने टैलेंटेड थे। कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में नॉर्थ के पेरियार, उसको गोली से मार दिया लालन सिंह यादव। चरण सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद में शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, कई टैलेंटेड, कांशीराम जी। इन लोगों ने हो गया इमरजेंसी के लिस्ट में। जयप्रकाश अपना बाबू जगजीवन राम ने छोड़ दिया और इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड यूज किया 76 में। 2 साल तक इमरजेंसी लगाई उसने। ये इसने माफ़ी मंगा, आतंकवादी देशद्रोही पैर पड़े उसके, सबको डाला साले को, देखा जाएगा। इतने पोला थे। अरे जिस देश के अंदर अनाज नहीं होता था, कितना डेवलपमेंट किया इंदिरा जी ने। कभी अरे 71 में या 72 में हमने लाल ज्वारी खाई सुअर को खिलाते हुए, लेकिन किया भाई जो मानना चाहिए वो पोलादी थी। और उसके बाद में देख लो 77 में किसकी गवर्नमेंट आई, जनता दल दी, जनता पार्टी है नहीं, ये 2 4 ये सब पार्टी में स्लीपर से ले, कुंडे मवाली बलात्कार, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यही है। बताओ कौन पढ़े लिखे थे 5 साल तक, किधर मिली आज़ादी। और देखो बाद में 77 में जनता दल जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, कौन बना, बम्मन, यह हरामखोर गुजरात का आर्य विदेशी बम्मन। जगजीवन बाबू को बदनाम किया, देखो किसने, नेशनल हेराल्ड ने। और वो बना, फिर इन्होंने बोला कि 52% के लिए मंडल साहब अभी आप रिपोर्ट दो। बस इन्होंने गरीब SC ST OBC लोगों को, पेपर वाले थे इतने बदमाश, रॉकेट डाल के जलाया SC ST को, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो नहीं थे, दिमाग ही नहीं ना पढ़े लिखे का। अरे हमको कभी हमारे यहाँ रेडियो कुछ था क्या उस जमाने में। अरे पैर में चप्पल नहीं थी, फटे कपड़े पहनते थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, किधर मिली आज़ादी। इन लोगों ने क्या किया, ये सबसे बदमाश प्रेस वाले, ये OBC के लोग उसको विरोध कर रहे, ये अरे पेट्रोल डाल के जलाया इन्होंने, बताओ। और जैसे उन्होंने मंडल कमीशन मंडल साहब को बोले, सालों ने पैंट में संडास किया, आगे से पेशाब की, बताओ। इतने ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग और हरामखोर है निजामी मराठा का औलाद। इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट है, ये देखो ये कौन है, ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गिराई और खुद ये पूर्व ये बन गया चीफ मिनिस्टर। और इसके साथ कौन, जनसंघ RSS, प्योर जनसंघ RSS की गवर्नमेंट बनी महाराष्ट्र में, बताओ 78 में। और उसके बाद में 80 में फिर इंदिरा गांधी चुन के आई, फिर टीवी आया। और ये भाड़ खाऊ
चंदा चोर, ये वामन मेश्राम हराम खोर, ये आदिवासी का पूरे भारत देश के जल जंगल, इसने 14 जाति की पूरे भारत में आदिवासी संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाला। पूरे भारत के 7% ये आदिवासी लोगों का इतना इसने सत्यानाश किया पूरे भारत में। अर्जुन मेघवाल भी वही है। क्या बोलता है, 81 में जब जनगणना हुई ना, हमारे 1,10,00,000 जो 13 आमदार थे, 26 आमदार, 4 खासदार, स्टेट मिनिस्टर, और इसके साथ 14 जाति के संगठन। क्या बोलता है ये इनके माँ के, ये ब्रह्मा के मुँह के, और हमारे 33 जातियों के, ये इनके माँ के पास ना सुअर सोया था, कुत्ते सोए थे, ये झूठे आदि स्टेज पर जाके। वो ये हराम खोर आज 78 से शरद पवार के संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, ये निजामी मराठा के कुछ लोग और ये 14 जाति के और इसके समाज के कुछ लोग, चंदा चोर, आज 48 साल से ये हरामखोर पूरे आदिवासी के जल जंगल देख के ये उनके साथ स्टेज पे काम कर रहा है। और अक्टूबर 13 में इसने केस डाला, इट इज़ नॉट फेम वोटिंग मशीन। आज वोटिंग मशीन से इलेक्शन, मुंह से आवाज़ नहीं। और जो हमारे विलास खराज सर थे, जिन्होंने नेहरू जी ने हत्या की है, उसको गाली देता है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। इसलिए तो बाबा साहब ने बोला, खापट साहब बोला, अरे एससी समाज इतने नीच लोग हैं, दलाल, पैसे के लिए अपने माँ बहन का वेश्या। बेटा सही बात निकली। और बाबा साहब ने भी बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बताओ कितने कुल लोग। अभी इससे सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो नहीं मानते। पूरे डिक्टेटरशिप इस महाराष्ट्र में, पूरे इनके माँ बाप है। बताओ किधर आ जाते। और देख लो उसके बाद में इन्होंने 6,000 करोड़ का घपला किया है। और ये 40% लोग हैं, ये पूरा हमारा, हम 33 जाति को 50 साल से। और ये हरामखोर कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी महाराष्ट्र के, ये हरामखोर ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा, ये कांशीराम की पार्टी मायावती की गरीब है। ये क्या नारा लगाते हैं, कांशीराम ने लगा तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते चार 85 भाग, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। और 2002 में राखी बांधा था, हाँ हम आपके साथ है गुजरात कांड में। और अभी बाबाजी नंगा स्वामी जो संविधान बना रहा है उसका लागू करना है। बाबाजी लाओ जी, हम आपके पीछे, धन्यवाद। अरे डूब मरो। जिस कांशीराम के बेचारे ने मरे हुए के कपड़े पहने, साइकिल से घूमे, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, उसकी माँ, उसकी बहन को, भाई को नहीं मिलने दिया। शर्म करो, डूब मरो। लाओ जी बाबाजी संविधान, लाओ जी बाबाजी हिंदू राष्ट्र। गुलाम है, गुलाम पूरा 30 साल से उठे। और उसके बाद में कुर्ता देखो, इंदिरा गांधी को कैसा मारा उन्होंने। इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। ये हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते। देखो जो कुछ है ये ओबीसी की जनगणना में, मेरे ये ओबीसी के लोग अगर जग गए ना, अरे तुम्हारा सबसे ज़्यादा सत्यानाश होने वाला है। आज भी बोलता हूँ मैं, महाराष्ट्र के निजामी मराठा के आमदार खासदार ये नहीं सुधरने वाले। इनको आदत हो गई, एटिकेट हो गई है, इनको हराम का चाहिए, हराम का। अरे इतने बड़े मराठा, महाराष्ट्र साहित्य संघ वाले, ये मराठा सेवा संघ किधर है रे ब्रह्मा? इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या? कौन बैठे है मैं पूछ रहा हूँ। और दिमाग देखो इनका, अरुण वैद्य आरबीसी पुणे का, आर के धवन आर्य विदेशी बम्बन, क्योंकि ये मंडल कमीशन लागू, मेन मंडल कमीशन है। और देख लो इनका कितना कूर है ये लोग। उनको खालिस्तानी कहते हैं। इन्होंने भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में घुसाया और इसने ऑर्डर दिया। और ये आर के धवन ने इंदिरा जी को मारने का प्लानिंग किया, क्योंकि इनको दंगा करना था। किसके लिए? ये सिर्फ मंडल कमीशन के लिए। दिमाग देखो तेज हो गया। इसने उनकी ड्यूटी लगाई, आर्य विदेशी बमन ने। वो 9 बजे बेचारी बाहर निकली और ये बदमाश लोग उसको मार दिया गोली से। किसका प्लानिंग है? कौन था उसका पिया? आर्य विदेशी बमन। क्यों मारा? उसका लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून को एक एक बुनका में। क्या करेगी बेचारी? आज 2019 में देख लो भाई मेरे देश के लोगों, किसने लाया कोरोना? मुसलमान ने। बराबर है? ताली थाली बजाई, ए मरो रे डॉक्टर। उसके बाद में 5,000 का इंजेक्शन 1-1 लाख में। कौन है ये? आर्य विदेशी डॉक्टर। बताओ। हाँ,
उसके बाद में तुम्हारे 3 बिल लाए, खेती का बिल, लेबर बिल, और उसके बाद में कौन सा एक बिल, एजुकेशन का बिल। 800-900 लोग मरे, कभी गया क्या रे ये गांधी का औलाद, वर्ल्ड का टेररिस्ट, देश का दुश्मन, हाँ कभी बोलता है, कभी मिलने के लिए गया? अरे ये सब टेररिस्ट है, ये इंडिया अलायंस ने कांग्रेस आरएसएस, और एनडीए अलायंस ने बीजेपी आरएसएस, और ये सब स्लीपर से लिए। ये अखिलेश यादव देखो गू का पानी पी के आया, जिसके बाप ने फूलन देवी की मैयत उठाई थी, इंसानियत में लाया, और ये हरामखोर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, ये निजामी की औलाद गू का पानी पी के आया। और ये देखो 5-5 खासदार, सब शौकीन लोग हैं, ये गुलाम है ये इनके घर में, और 2 आदमी पांडे का अपोजिशन है। ये ऐसे एक हीरो है लोग हैं। उठो, कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मैं इंडिया को 5 साल में सोने की चिड़िया बना के देता हूँ। अकेला मेरा भाई काफी है, एडवोकेट बाला साहब नहीं, काले टोपी वाले तुम लाओ, सब टेररिस्ट बैठे पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा में, सब पूरे टेररिस्ट। किधर है रे ब्रह्मा? वर्ल्ड के अंदर है सदन। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी, और ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस यानी एनडीए अलायंस कहता हूँ मैं, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, ये बीजेपी आरएसएस, और इनकी 100 शाखा है बीएमएस की। वो हरामखोर बैठता है वहाँ पे, अम्बेडकर नामा में गाली देते कांशीराम को, हाँ चंद्रभान, ये बलात्कारी खूनी बीएमएस के 100 शाखा और एआईडीएफ के, इन लोगों ने, हरामखोरों ने नरसंहार किया, कई सिख भाई को मार दिया, उनकी माँ बहन के साथ बलात्कार खून किया, और हमारे सिख भाई देश को और बहुजन के लोग हिंदू उनकी कत्ल करके हजारों लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और किसने माफ़ी मांगा है रे? कौन है रे? ये हरामखोर लोग। बस यही इंदिरा गांधी ने किया। वो बाद में इनकी क्रूरता देखो, सबसे टेररिस्ट लोग हैं कांग्रेस आरएसएस और जनसंघ आरएसएस बीजेपी। देख लो, वो प्रणब मुखर्जी ने वो उस साइड में उसको लेके आए, और इनकी 370 सीट आई, ये लेके गए राजीव गांधी को अयोध्या में, क्योंकि सब कुछ है मंडल कमीशन। दरवाजा खोल के राम मूर्ति लगा, और हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। और जी जा रहा 6.5 साल तो अच्छा था। उसके बाद में देखो, आतंकवादी देशद्रोह अटल बिहारी वाजपेयी, मोनू सिंह भी जिंदा है, आर्य विदेशी बम्बन, प्रकाश कारत, इन लोगों ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? अरे 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और 60 करोड़ लोग जहाँ कोरोना में डेड बॉडी सड़ी है। नंगा साधु चरस गांजा पी का हकते कुंभ मेला में। कौन? ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, हाँ ये शाम मानव, संविधानवादी, सब संविधान। उसके बाद में 131 खासदार SC ST के, आमदार हजारों, और ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले। आज वो दिग्विजय सिंह बोलता है ऐसे जाति व्यवस्था कुछ नहीं, वो भी रतन लाल इतना, क्योंकि बनना है ना, इडली की टट्टी खाना है ना आतंकवादी देशद्रोही की। अरे इतना दिमाग नहीं, किधर है ब्रह्मा, किधर आज़ादी मिली है? हाँ, अब पूरे टेररिस्ट आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट से हाँ। और देख लो उसके बाद में हो गया ईवीएम का प्रस्ताव। बाद में कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की 14 अप्रैल 1984 को। ये बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करते। 90 के दशक में, फिर 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका सपोर्ट लिया, बाद में बन गया चंद्रशेखर। इधर मोरारजी के बाद में चरण सिंह बन गया था। अभी देख लो, ये हरामखोर, ये वीपी सिंह साहब और अर्जुन सिंह साहब को निकालकर ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने पूरे आर्य विदेशी बम्बन को यूनिवर्सिटी में भर दिया, और वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका भी सपोर्ट लिया, बाद में बने चंद्रशेखर। और देख लो 91 में इलेक्शन चल रहा था, ये पीएमएल का बिल लाने वाला, ये भोकना चिदम्बरम, टेररिस्ट नमूद्रिपाद, ये प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट, ये सब, और ये कपिल सिब्बल ने पीएमएल का बिल लाया। और राजीव गांधी की 91 में हत्या कर दी तमिल के नाम के बदनाम करके। देखो कितने कूद लोग हैं, क्योंकि डीएमके को बदनाम करना है। और वो राजीव गांधी साथ कोई मरा क्या रे? फिर आए नरसिंह राव, ये आर्य विदेशी बम्बन, इसको 7 बच्चे, ये हैदराबाद का, ये रामटेक में बी पढ़ा है और पहलवान बना है आतंकवादी देशद्रोही गाउन के ऊपर। देखो कितना कूर है ये कोरोना में ये उम्र रामटेक से
खाता था, मुझे मालूम है। बोगस सर्टिफिकेट दिया, 20-20 हज़ार रुपये जो गए थे वो, बताओ। और ये बहुमत नहीं था। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बना, इसने गेट करार किया, जल जंगल जमीन बेच दी, अंडरटेकिंग के ऑफिस को प्राइवेट किया गवर्नमेंट, और हरामखोर ने 92 में क्रिमिनल लगाया, 93 में बहुमत शिबू सोरेन को डाला इसने, और 94 में आनंद मार्ग के लिए कश्मीर के ये प्लेन भर के ये लाया हथियार। बताओ कितने, कौन है रे ओबीसी के लोग, हुई क्या रे जनगणना? हाँ, अरे कौन है ये सब? कांग्रेस है, कौन है? और उसके बाद में देख लो, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की गवर्नमेंट बनाया, कांशीराम जी ने गिरा दिया। फिर देवगौड़ा ओबीसी, वो सीताराम किसी ने किया, वो ओबीसी था, उसकी धोती छोड़ी। इंद्र कुमार गुजराल, और 99 से फ्रॉड इलेक्शन। कौन है रे ये? किसका दिमाग है, मैं पूछ रहा हूँ। देखो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 10 घंटा। कहाँ पे थे हम 98 में? कितने लोगों के पास टीवी था? आज ये हालत है। 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग हैं? 13 करोड़ बच्चे घूम रहे बगैर माँ बाप के, क्या 2 टाइम की रोटी के लिए, और 60 करोड़ लोग ये पढ़े लिखे लोग। इनके कुत्ते तो भी पीते क्या रे? इनकी औरतों के पास होते हैं तो, या आर्य विदेशी औरत, ये निजामी मराठा क्षत्रिय वैश्य बड़े बड़े कुत्ते सोते, उसको तो भी गू का पानी पीते क्या? क्योंकि आज भी आपका दिमाग सड़ा हुआ मांस खाने वाले से 5000 साल के बाद में ये खोट के दे, 1000 साल तक शुद्ध ने बुद्धों को जगाया, तलवार लड़ी। माँ हमारी जिजाऊ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर और फुले शाह आम्बेडकर अपने कुर्बानियाँ कर दी, तब एक मत का अधिकार है। देख लो इनका भी, इनका तमाशा देखो। और आज ये आउटपुट है क्या वर्ड के अंदर? ऐसा हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? ये टेररिस्ट बैठे, आतंकवादी, देशद्रोही। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, पूरे भारत के स्टेट गवर्नमेंट के इसमें। और गांडू लोगों, बेईमान वर्ड के टेररिस्ट लोगों, ये सैर करके ब्रह्मा ला के दिखा रहे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे साले तुमको, काली टोपी वाले, तुम्हारा बाप का देश है। इतना अंदर से हाई क्या रहे मेरे देश के लोगों, बेईमान लोगों, संविधान के देशद्रोही, ये SC ST OBC के, ये अम्बेडकर नाम में बैठते हरामखोर लोगों। किधर है रे ब्रह्मा? किधर आज़ादी मिली है? आज 21वीं सदी में हो, कौन राज कर रहा है रे? हाई क्या रे इस पृथ्वी के ऊपर? अन्य अत्याचार, पूरे आतंकवादी बैठे, ये इडली का गू खाने वाला हरामखोर, झूठ मक्कार। तेरे बाप ने EVM लाया, बदमाश, 900 लोग मरे, झूठ बोलता है। MP में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, हाँ दिल्ली में फ्रॉड। EVM किसने लाया रे? बेवकूफ़ बना रहे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये इंडिया अलायंस। और 6 कानून बनाए, बताता हूँ, देख लो। हम 7 बजे से 5 बजे तक इलेक्शन होता था। हमारे घर में चीट आती थी, वो रिक्वेस्ट करते थे भैया 7, हम जाते थे। वहाँ पे एजेंट बड़ा रहता है, आज भी है वही प्रोसीजर। उसको पूछते थे मेरा नाम बता, वो लिखता था बबन तुकाराम पाटिल, 525 नंबर। फिर पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास वो हार्ड कॉपी था, वो चेक करता, कुछ टाइम तो लेता था। उसके बाद में वो बोलता था वो इंक वाले को, आज भी है। तो बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, और स्मार्ट सिटी भी नहीं बनी, तो कुछ टाइम तो लगता है, 15, 20, 25 सेकंड। फिर वो इंक लगाते, वो औरत बोलते रुक जाओ। तो मुझे बताओ कितना मिनट लगता है एक इसको? चलो, अरे वो वाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता, तो 1.5 मिनट, 10 घंटे के 600, तो 450 ही हुए। बताओ, 98 में फ्रॉड, 2004 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, और 13 में सुब्रमण्यम स्वामी, आतंकवादी, देशद्रोही, ये टेररिस्ट अडवाणी, ये नरसिंह राव का लड़का, 7 बच्चे, 1 बच्चा ये, और ये वामन मशरम गया था 13 अक्टूबर 13 को। क्या बोलता है? इट इज़ नॉट फेयर वोटिंग मशीन, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और महाराष्ट्र में भी EVM से ले रहे, ये सुप्रीम कोर्ट से सुपर हो गया। और ये चंदा चोर, आदिवासी का दुश्मन अभी भाग गया महाराष्ट्र से, अभी मुंह से आवाज़ नहीं। और ये निजामी मराठा का उसके साथ 48 साल से, बताओ कैसे कैसे चंदा चोर लोग पैदा हुए। बाबा साहब के नाम पे 10-20 संगठन, हाँ, बाबा साहब के नाम पे कई पार्टियां, भाड़ खाने के लिए हराम का पैसा। किधर मिली है राजद? कौन राज कर रहा है? बताओ कौन राज कर रहा है? ये इंडिया अलायंस है, कांग्रेस, RSS, आतंकवादी, देशद्रोही। और इधर ये, और 14 में कौन आया? इंडिया अलायंस। कौन है रे इंडिया अलायंस? जनसंघ, RSS ना, BJP, हाँ। और गांडू लोगों ने
पेगासस लाया, हाँ पेगासस लाके सबका ये किया, विठ्ठलराव विखे पाटिल शिवसेना बीजेपी का, उसके बाद में उसका लड़का कांग्रेस का, देखो कौन है ये, रातों रात टोपी, और सबका इन्होंने जासूसी किया। और 2018 में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव कांड में ये लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह और हजारों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया भीमा कोरेगांव में दंगल कराकर। ये हिटलर का अवला शरद पवार निजामी मराठा का विटनेस के लिए ये फडणवीस बलात्कारी खूनी फ्रॉड वोटिंग से चुन के आया, और वो मिलियन एक वोटे और भिड़िया आम के रस से पैदा करने वाले ने, अमेरिका बोलता है ये फ्रॉड है, प्राइम मिनिस्टर की इसमें आनंदराव टेलटुंबे को जेल में डाला। बताओ कितने पूरे। 19 में 371 जगह पे फ्रॉड, मुसलमान ने कोरोना लाया, बताओ। और ये हराम खोर, ये इंडिया अलायंस वाले, अरे कभी आंखों पोसे गया खेती वाले के बीज लाया उसने, कितना अनर्थाचार किया। अरे ये बेवकूफ़ बना रहे, बेवकूफ़ दोनों टेररिस्ट है साले, हराम खोरो, तुम्हारे बाप का देश है क्या रे गांडू, किधर है रे ब्रह्मा, आज मोबाइल आया, कितना अत्याचार करोगे। सुप्रीम कोर्ट बोला था 5 वीवीपैट की पर्ची कंट्रोल यूनिट के साथ टैली करना, किया क्या? 371 जगह फ्रॉड। एडीआर ने 20 में केस डाला है 20 लाख, और वो कठुए बोलने वाला विदोड़ी बदमाश टेररिस्ट, हाँ। और उसके बाद में 2 बच्चों को भेजा, आउट किया और कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियली बोलेगा गवर्नमेंट ने उसको 9 महीना जेल। और ये मोदी चोर रोक के गए, कभी सब्जेक्ट बोलते क्या रे मुंह से, सब दलाल 131 खासदार टेररिस्ट समाज के देशद्रोही लोग, हराम खोरो, किधर मिले रे आज़ादी, हाँ कौन राज कर रहे रे। और उसके बाद में पुलिस वाले को अग्निवीर के नाम पे पावर दिया है, 91 से गुलाम कर दिया हमको। प्राइवेट कौन है रे प्राइवेटेशन में, कभी मुंह से बोलते टेररिस्ट लोगों, हाँ अग्निवीर के नाम पे ये करके कौन है रे ये गेट करार करने वाला। कभी हुई क्या रे ओबीसी जनगणना, कब आंखें खोलेगी, किधर है रे ब्रह्मा। काल्पनिक चीज बनाकर आपको गुलाम बना के रखा हुआ है। देखो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा, और आज गू का पानी पीने के लिए जा रहे 60 करोड़। एक नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, 131 खासदार, आमदार हजारों, हाँ। और ये हमारे रिजर्वेशन से बने हुए ये आम्बेडकर नामा वाले हराम खोरो देशद्रोही, और कांचना को गाली देते उसकी बराबरी करते क्या रे बाल की, हराम खोर लोगों। अरे उसने जगाया इसलिए पता चला पूरे भारत देश में, उसके बहन को नहीं मिलने दिया, मरे हुए के कपड़े पहने साइकिल चलाई, उसकी बहादौलत ये जग गया। उसी के ऑफिस से मैं रिटायर हो, छोड़ूंगा नहीं, बोलूंगा अगर दम है ना लगाओ बूथ। फ्रॉड इलेक्शन तुम्हारा बाप का देश है, हराम खोरो, यहूदी के औलाद हो, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, किधर है रे ब्रह्मा। उसके बाद में 24 में भूषण कवि साहब ने बोला हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना। 19 मई की तारीख निकालो देख के। 18 अप्रैल को वो आतंकवादी देजो खन्नाव दत्ता ने बुलाया, वो बोलता है सर वो एटीएम की पर नहीं निकल, क्या रे तुमको विश्वास नहीं है, और 19 लाख मशीन गायब है तो। और क्या बोलता है ये हरामखोर कपिल सिब्बल बोलता है जो भी इलेक्शन कभी बोलेगा उसको 7 साल की सजा। और फॉर्म 17C उसमें लिखा है बक्से का नंबर डालना है, वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल यूनिट, और कौन सी मशीन कौन से कंट्रोल है कुछ नहीं। सिंबल लोडिंग के टाइम पे खड़ा रहना है। मैं रामपुर में गया था, कोई नहीं, हाँ। और इलेक्शन हुआ तो 538 जगह पे फ्रॉड, हाँ नो सीलिंग, हाँ कोई उसका ये नहीं। 6 दिन के बाद में बोलता है 63%, बाद में और मेरी मर्जी। और ये पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन 500 क्या करते वो बता देता अभी मैं, देख लो। ये तो हो गया 4 बार फ्रॉड इलेक्शन। अभी ये वीवीपैट की ये लगाया था 371, और ये देख लो इनके 4 डायरेक्टर, बराबर है, लोडिंग करने वाले यही। अभी क्या करते हैं, ये एक मशीन में 2000 मत। एग्जाम्पल हमारे, मैं भी मैथमेटिक्स हो इंजीनियरिंग भी हूँ, तो ये एक विधानसभा में 4 लाख के लिए 50 मशीन, 4 लाख के लिए 200, 6 विधानसभा 1 लोकसभा 1200, 12 पंचे 60, 6 लाख, 42 के लिए 1 लाख, 7 लाख, 25% ज़्यादा, 2.5 लाख, 9 लाख। अभी ये क्या करते हैं, जो हो गया ये एक सेट बन गया, ये कितना लगता है 7 लाख। देखो इनका दिमाग, इनके पास 45 लाख मशीन। ये क्या करते हैं, वोटिंग ले लेते हैं, ना सील करते हो ना कुछ नहीं करते।
अभी आप किसी को ही पूछ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब ये क्या करते हैं देख लो, उसका एग्जांपल आपके पास महाराष्ट्र का भी है और ये अभी हुआ है बिहार का, देख लो इनका मज़ा। ये क्या करते हैं, अभी मेरे को 300 सीट लाना है बीजेपी की, तो मैं प्रोग्रामिंग करके क्या करेगा, बीजेपी के फुल के ऊपर 40% पे बीजेपी की 300 सीट लोडिंग करके रख देगा मैं। अभी उसमें कहाँ से किसको चुनने के आना है, अपना आदमी चाहिए ना, वो भी कौन चाहिए, बलात्कारी खूनी आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, देखो ना कौन बैठे। फिर कांग्रेस के 100 लाना है, तो पंजा को करेंगे हम 40% पे, कितने हो गए 300 400। फिर अलायंस के कुछ बराबर है, और कुछ दिखाना चाहिए अपोजिशन का। अभी देखो महाराष्ट्र में अपोजिशन के लिए है ही नहीं उसका स्ट्रेंथ, करना क्या है। हाँ, दल ले लोग तो मालूम है साला ईवीएम से हम लाते, और क्या है बलात्कार खूनी अन्य अत्याचार। और देख लो उसके बाद में ये क्या करते हैं, वो लोडिंग करके ये मशीन चेंज कर देते, लेकिन वो टोटल टैली नहीं होती। और प्रकाश आंबेडकर के नहीं उसको दे देते 20%, 78 और 20 कितना हो गया 38, सेकंड नंबर पे तो देना चाहिए ना। ये आप 100 सीट के लिए दिए तो 442 पे कुछ तो वो 38% पे, और प्रकाश आंबेडकर को 20%, तो 98 हो गया, बाकी छोड़ दिया। तो प्रकाश आंबेडकर कितने आएगी 0। ये मशीन चेंज करते, बताओ 538 जगह पे फ्रॉड। और सबसे ज़्यादा अन्याय महाराष्ट्र में, देख लो ये कितने कूर है ये मैं बता देता, क्योंकि वीडियो बड़ा होता है, मैं सोच रहा हूँ छोटे करने का, लेकिन क्या करूँ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देख लो महाराष्ट्र में 31 खासदार निजामी मराठा, और ये वर्ल्ड के टेररिस्ट, ये भी टेररिस्ट है, ये निजामी मराठा, ये तो क्षत्रिय है ना। उसके बाद में 4 खासदार किसके, एसटी के, जिसके माँ के पास ब्रह्मास हुआ था, और 26 आमदार और स्टेट के सिर्फ 14 जाति के लोग, और 33 जाति के 60%, इनको बोलते हैं 50 के पहले अपना माँ बाप का प्रूफ लाओ। और ये हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज, ये आर्य विदेशी काली टोपी वाले वर्ल्ड के टेररिस्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय को 10% EWS रिजर्वेशन, ये मायावती कांशीराम का पाप, गरीब है ना गरीब, ओ लाओ जी ब्राह्मण क्षत्रिय हाथी चलेगा, ये पुंगी बजाएगा, बाबा जी लाओ जी जल्दी माल लाओ साले को, हमको माल चाहिए, बाकी कुछ नहीं लेने देना है। ये बंदूक के टोके पर ये बताओ, ये बोलो वो बोलो। उसके बाद में देख लो बाबा साहब के देशद्रोही लोग संविधान के 6, और ये आतंकवादी देशद्रोही तेली कुंभी कला दारू का व्यवसायिक सोनानी इनके साथ। और देख लो शिक्षण के सम्राट, 2-2 लाख 4-4 लाख कर्मचारी, जगह किसकी, जनता की। डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, बाद में कारपोरेटर के सम्राट, और पॉलिटिक्स के सम्राट। और पार्टी देख लो कांग्रेस राष्ट्रवादी, देख लो कौन है थे ये, मैं क्या बोला, कांग्रेस RSS राष्ट्रवादी। इसने 78 में पूर्वगामी लोकशाही चीफ मिनिस्टर, और जनसंघ RSS ये शरद पवार का, देखो कौन है तो ये। उसके बाद में अजित दादा पवार, मुतुकिया, सिंचन घोटाला 80,000 करोड़, और 500 रुपये में कोरेगांव पार्क में 40 एकड़ जमीन, ये भिकार चोट बारामती के, हम रईस लोग खेती वाले मर रहे, हम ये भर रहे, कोई कानून कायदा नहीं। वो 12वीं पेक्कड़, और ये हिंदू मुस्लिम कांड, और ये काली टोपी वाले, और कितने कूर इन्होंने जन सुरक्षा कायदा लाया। और ललित प्रभात को ये हरामखोर लोग, ये हरामखोर ललित प्रभात, ये तड़ीपार के अंडर में DG 19 में 19 में इसने हमारे बहुजन के 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और अप्रैल 25 में इसी ललित प्रभात ने पहलगाम में 22 लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा कुत्ते बिल्ली जैसे, और ये जा रहे हैं वर्ल्ड को बताने के लिए। बताओ कितने निकम्मे लोग हैं ये आर्य विदेशी बमन, बताओ। और ये क्रूरता देखो, महाराष्ट्र के अत्याचार, बदलापुर में आपटे करके आतंकवादी देशद्रोही के KG1 KG2 के बच्चों को बलात्कार खून करके पाड़ बेचते, कोई इंक्वायरी नहीं, वो शिंदे को मार दिया।
फलटन में एक ओबीसी की लड़की डॉक्टर, ये राजे महाराजे खारदार आमदार पुलिस कमिश्नर, वो बलात्कार कर रहे थे उसके साथ, वो बेचारी सोसाइटी में नो इंक्वायरी। यह अग्निवीर के नाम पे परभनी बीट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस का नो एक्शन। बताओ 3 दिन ये। और महाराष्ट्र में देख लो 79 से 92 तक सैकड़ों लोगों को मारा ये शरद पवार ने। आम्बेडकर इसके लिए यही था चीफ मिनिस्टर। उसके बाद में नवंबर 94 में 114 गोंडगुवारी को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा बीजेपी शिवसेना की स्टेट की गवर्नमेंट आने के लिए। 26 नवंबर या अपना 6 दिसंबर बाबा साहब के दिन बाबरी मस्जिद गिराई। ये राजीव गांधी और ये संगी लोग हरामखोर बेईमान, वो अयोध्या का और ईवीएम वाले। और 97 में शिवसेना बीजेपी ने घाटकोपर में 10 लोगों को मार दिया गोली से, मनोहर कदम को छोड़ दिया। बाद में खैलरांजी कांड, ये बीजेपी का खासदार तेलीकुंबी का गुंडा नाना पटोड़े, कांग्रेस का अध्यक्ष खैलरांजी में भूतबागी फैमिली, लड़का लड़के माँ और बेटे गुप्तांग में लकड़े डाला, एक अंधा भाई को मारा। बताओ कितने खून लोग। उसके बाद में 26/11 को हमारे नागपुर के पुलिस कमिश्नर हुक करकरे साहब और उसके बाद में कामठे, किसकी गोली लगे मुश्रिफ साहब को पूछो। 14 में एक्सीडेंट में मारा गोपीनाथ मुंडे को, क्योंकि ये जज लोया को मारना था। गुजरात कांड मारा उसको, नखून से लेकर इजाह तक है, बाल तक निरंजन टकले के पास। वैसे ये ललित प्रभात की चंडीगढ़ में 26 करोड़ की कोठी, पंजाब में 10 मनाली में, ये निरंजन टकले के पास रिकॉर्ड है। कैसे कैसे गुंडे मवाली और किधर मिले रे आज़ादी। और देख लो ये दोनों पार्टी मिलाकर, ये एक तरफ इंडिया अलायंस कांग्रेस आरएसएस, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट, दूसरी तरफ वर्ल्ड के टेररिस्ट बीजेपी जनसंघ आरएसएस, ये इंडिया अलायंस, दोनों मिलकर कानून किए। देखो पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म हो गए, 2 ही पार्टियां, सबको खत्म। पूरे सभी पक्ष, सभी पार्टियां में ये आरएसएस के दल लोग भरे हुए। देखो अखिलेश यादव, हाँ, गू का पानी पी के आता है, जिसके बाप ने फुलन देवी को लाया। गांडू 2 ग्लास में इसमें निकलो गरीब लोगों, वो बीसी के मराठा के, ये की है बाबा साहब आम्बेडकर, कांशीराम आजाद समाज पार्टी। बस मैं 5 साल में सोने की चिड़िया करता हूँ, सबका कर्जा माफ करके, खेती वाले का, सबको मैं इंजीनियर डॉक्टर, सबका मेरे जमाने में फ्री था। मैं दिखाया नहीं ना, साले को गोली से मार दो। और ये सुप्रीम कोर्ट के दल्ले लोग आतंकवादी वर्ड के टेररिस्ट को बोलता हूँ। अगर तुम एक माँ बाप के होंगे ना, हरामखोर लोगों, कितना बेईमानी कर रहे हो रे जनता के साथ, गरीब जनता के साथ। 5000 साल होने के बाद में एसआईआर कर रहे हो क्या रे? कपिल सिब्बल, हाँ, बलात्कारी खूनी मनु सिंघवी कांग्रेस के अंदर, रमेश जयराम वेना जिसके रूम में जाके बोला बलात्कारी खूनी, वीडियो नहीं चाहिए। और ये अश्विन उपाध्याय और ये सूर्यकांत आतंकवादी देशद्रोही, हरामखोरों को शर्म नहीं लगती? या संविधान से बने हो क्या रे? बाकी लोग मरने के लिए ये सर, चलो डीएनए टेस्ट करते हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाई अकेला कापी है, बोल दिया है, नेपाल करेंगे। और बताओ कहाँ ब्रह्मा है तो साले इनकी माँ बाप इसी महाराष्ट्र में 10 स्टेट को पालता है, देख लो। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर, हाँ, जो इनकी गुलामगिरी करेगा वो ईवीएम से चुन के लाएगा, हाँ। उसके बाद में कॉमन ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा गरीब है जिन्होंने हमारा अन्याय किया, तो कि क्या रे ओबीसी की जनगणना कब जगोगे रे? क्या रे गरीब मराठा जरांगे पाटिल, हाँ। और हम एसटी के ऊपर 50 साल से हमारे वाकचुक भाई को 36 अवार्ड मिला, हमारी माँ बहन को काट के ये, और ये भड़वा, ये वामन मेश्राम हरामखोर पूरे 7% आरएसएस सत्यानाश करने वाला ईवीएम के विरुद्ध में अभी क्यों नहीं बोलता रे? मारेगा ना लात निजामी मराठा, वो तो आगे से मारता ढोर का डॉक्टर। उसके बाद में इनके 30% औरत है। लेबर बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन और ईवीएम से वोटिंग। बचाओ क्या बचा है बताओ? और कितने कूर आदमी को मार के ये लोग, और जन सुरक्षा कायदा हम हमारे लिए। और देख लो मेरे देश के लोगों, उसके बाद में हो गया सब टेररिस्ट बैठे। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरा 1 दिन शेर के समान जीना है।
ऐसे भी मरना है सब है। हम भी भीमा कोरेगांव वाली कौम है। सफ़ेद टोपी वाले बेचारे भूखे 7,22,000। ये हरामी यहूदी की औलाद कौन है रे? कौन कौन ये कर रहा है क्या रे वर्ल्ड के अंदर? किधर है रे ब्रह्मा? मैं आज पूछ रहा हूँ, क्या रे SC ST OBC के दलाल भड़वे लोगों? इसलिए बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। कांशी राम जी ने बोला है चमचा युग। ये चमचे देखो, सब पढ़े लिखे लोग, दलाल भड़वे लोग, जिस कांशी राम ने उसको बहन तक को नहीं मिलने दिया। देखो ये चमचे, शर्म करो, डूब मरो। लाओ जी बाबा जी, इन्हें हगने मुतने वाले जहाँ कुत्ते नहीं पीते उसका संविधान, शर्म नहीं आती? हिंदू राष्ट्र, अरे ये तो गाली दी हुए है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है, कांशी राम जी ने बोला ऐसा भी समय आपको लाठी गोली। चमचा युग, मैं समाज को जगा रहा हूँ, गुलामों को गुलामी की जानकारी के दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम, वो कांशी राम, वो शिवाजी महाराज, वो भामसेब, वो जिजाऊ, ये खेड़ेकर, इसकी औरत बीजेपी की खासदार। हाँ ये देखो जिजाऊ की औलाद, ये दुश्मन है, दुश्मन। संग्राम जगताप घुसना वो छिंदब। हाँ, और उसके बाद में देख लो इनका। हाँ, इस तरह से बाबा साहब ने बोला था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल आपको न्याय नहीं मिलेगा, बताओ ये है क्या टेररिस्ट? किधर है ब्रह्मा? कहाँ मिली आज़ादी? 5,000 साल और 75 साल में SIR करके। और देख लो वो सॉफ्टवेयर बोलता है, ज्ञानेश कुमार राइटिंग में दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये 23 से डुप्लीकेशन वाला बाद हो गया। तो अभी बता, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है ना? और SIR लागू करे? तुम्हारा बाप का देश है क्या? आओ तो अरे साले तुम्हारे घर में घुस के नहीं मारेंगे तो अभी। हाँ, और दंगल कराना है अयोध्या जैसी कलकत्ता में। हाँ, मेरे देश के लोगों जन आंदोलन करेंगे। ये हरामखोर सबसे बेईमान है, इडली का औलाद। किसको बेवकूफ़ बना रहा है? हरामखोर सब टेररिस्ट बैठे पूरे स्टेट में और पूरे इसमें। कभी मुंह से आवाज़ निकला? इतने खेती वाले मरे, गांडू चूतिया बना रहा है लोगों को, हरामखोर लोगों, बेईमान। किधर है ब्रह्मा? उसके बाद में 2 पार्टियां हमारे यहाँ, एक है वंचित बहुजन आघाड़ी, एक कांशीराम आजाद समाज पार्टी। देख लो, नारा सुन लो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में EVM और जन सुरक्षा कायदा लाया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? गुंडे, मवाली, बलात्कार, वर्ल्ड के टेररिस्ट। और बाकी लोग, अरे महाराष्ट्र 10 स्टेट को पाल सकता है, इतना है। आओ बाबा साहब, मैं देता हूँ फ्री एजुकेशन, सबका कर्जा माफ करके। मैं मर भी गया है ना, एक ही काम करना है। जो 30 साल से इलेक्शन हो रहा है, सभी आमदार खासदार लोगों की प्रॉपर्टी साले को सील करो, इनको खाने पीने के लिए दो। 2003 में इसने देश के लिए खून बहाता है। ये बलात्कारी खूनी अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन बंद किया। हरामखोरो, कभी मेहनत की क्या रे? हाँ, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए। हम बुद्धों को भी मानते, संविधान को भी मानते, लेकिन बाबा साहब ने बोला अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेंट बकरे के समझने से। हमें मजबूर मत करो। हाँ, समय आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करके घुसेंगे। हमारे भाई ने ऑर्डर दे दिया। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। बताओ किधर मिले आज़ादी? और उसके बाद में देख लो एक एग्जाम्पल, इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो बेचारी 9 सवा 9 महीना पौनों में जन्म देती है। क्या बोलते हैं? 90% राक्षसगण। लड़का हुआ ये रखो, लड़के हुआ भी रखो। और देखो ये हरामखोर, ये नमूद्रिपात शिक्षक दिन राधा कृष्ण, इसने कलकत्ता हाईकोर्ट को माफ़ी मंगाए। हरामखोर बेईमान क्या लिखते? विद्या की देवता सरस्वती, तुकाराम महाराज पुष्प के मान से गया, संभाजी महाराज बेबिचारी, हेगड़ेवार लिखता है घुसोना रे उसके घर में। और छावा चित्रपट में गरीब मराठा, गरीब दंगल करना है। ये इतिहास, पूरा इतिहास झूठ, ये काल्पनिक स्टोरी बनाकर इस देश को बेवकूफ़ बना रहे है क्या रे इस वर्ल्ड के अंदर? हाँ, अरे इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा है, और जो नहीं आया उसकी हत्या करते। देखो जज लोया को मारा, हेमंत करकरे को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, सबको मारते हैं।
जज लॉयर को मारा इसमें लेके, हाँ कमिश्नर को मारा, हु किल हेमंत कर करे, करो ना अरेस्ट। ये 26 लोगों कुत्ते जैसे मारा महाराष्ट्र के दंगा करने के लिए। उसके बाद में ये सिलेबस, हाँ कौन लिख रहा है? आतंकवादी देशद्रोही लिख रहा है ना, कौन पढ़े लिखा है? उसके बाद में 300 ये सिलेबस कौन लेता है? पर्सनल इंटरव्यू। और क्या रे ओबीसी के दल्ले लोगों 314 का सिलेक्शन 2 चरणों में मिला क्या रे? पर्सनल इंटरव्यू यही लेंगे। और मरने के बाद में शांति चाहिए, माल लाओ। ये कुंभ मेला में 14,000 करोड़ इसका रामदास जी के नाम पे वेश्या व्यवसाय का धंधा, फडणवीस का मोरे मास्टर मोरे महाराज रखवाली पे। और महाराष्ट्र की फैशन नहीं, वो बलात्कारी बाबा माल लाल के आता है। और ये आमदार खासदार आतंकवादी देशद्रोही ला रहे 10 बोरी चावल भिकार भोजन, महाराज को बोलते हैं 30-35 की, अरे चालते रहे मला। और उसके बाद में ये फडणवीस का कारखाना, इसकी औरत कहती है सबको दे दो। ये गुंडा आता है तेली, ये अपना आमदार खासदार, और उसके पीछे दूसरा गुंडा ये कमिश्नर। कौन बैठे रहे 50 से? हम 90% लोग टैग देते उसके ऊपर। तो इतना शर्म नहीं है तुम लोगों को? संविधान से बने हो ना, किधर है रे संविधान, किधर है रे ब्रह्मा? उसके बाद में देख लो इनकी, वो आया, ये आते और बच्चे लोग बोलते ए बाहर में जाना है, दारू मटन चिकन सब, हाँ। और उसका लेक्चर हुआ, साहेब 5 स्टार होटल में जाना है, बढ़िया है बोला। अरे शर्म करो, डूब मरो। और जिधर उधर पुणे में बोर्ड, चलो रे नंगा साधु का चरस गांजा पीने वाला फ्री में, चलो रे तुम्हारे माँ बाप से बड़ा ये है, चलो रे ये इधर लंगोटी वाले बाबा। और स्कूल बंद। यानी अंधविश्वास में रखकर काल्पनिक इसमें आपको गुलाम बना के, तो मेरा एक ही है, एक तो ब्रह्मा लाओ, नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अभी जो होगा सो होगा। 7 लाख मरे ना 22,000, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। तुम्हारा बाप का देश ने काली टोपी वाले अभी, और आ जाओ निजामी मराठा भी, आप भी उनके साथ। अरे शर्म करो दुश्मन। जगह संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी अहिल्याबाई होलकर, फुले शाह अम्बेडकर के। अरे शर्म नहीं आती इसी महाराष्ट्र में? 10 स्टेट को इतना है, इंसान नहीं हो गया है क्या कहीं ऐसा? 3 क्रांति हुई ना इसी महाराष्ट्र में। और मेरे देश के लोगों, उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानुप्रसाद बदलाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के गौतम साहब, मेरे बड़े भाई विजय पोषे पाटिल और बाला साहब आम्बेडकर जी, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपये देता। ये हरामखोर इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने साक्षरता का नाम पे साइन लिया, खरबों रुपया। कौन है रे पढ़े लिखे? हाँ। उसके बाद में वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है इनकी, जो अन्य अत्याचार है, बदलापुर, परभनी, बीड, ये पुणे का और ईवीएम का पूरे। और इनके पुंगे बजाएंगे अभी। वर्ल्ड ने बजा, हम बजाते हैं इसके। पूरे टेररिस्ट बैठे, किधर मिले आज़ादी? और इस तरह से जन जागृति करके, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मेरी बहू, अगर वो ये हो गई तो वो इनके लिए अग्निवीर के नाम पे देखो हरामखोर लोगों ने हमारे बच्चों को एडिकेट कर दिया है। हकते मुत्ते उसका पानी गंगा जल, उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, उसके बाद में कावड़ यात्रा, उसके बाद में ड्रग्स, दारू, और ये राजकारणी ने बलात्कारी खुदी, और सबको दिया पुलिस का ड्रेस। इनको घमेंड है, और उसकी मिलिट्री अडानी की पूरा बेच दिया। इनका बाप का देश है ये, हरामखोरो है क्या रे? वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं चला, सब टेररिस्ट बैठे मेरे देश के लोगों। उसके बाद में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ, देखो। उसके बाद में नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे, सबसे बड़ा है संविधान से। ओबामा साहब को 1863 में 15% संकल्प से बांध के लेके आए थे, 60 में 15% है, उनको सिटीजन दी, 2 बार प्रेसिडेंट बने। और देख लो पूरा पैसा निकाला स्विस बैंक से, और लेक्चर देते, और सिंपल नौकरी, दोनों बेटे कैंसर, ये कैशियर। बाइडन के नाम में एक आदमी मरा, पूरा राष्ट्र झुकता है। और ऋषि सुनक गिरने के बाद में इतना पैसा है 24 लोगों के पास, एक का निकालना है। अरे इसी देश में बहुत पैसा है, मैं कर देता हूँ सोने की चिड़िया। इतना मेरा पढ़ाई है, अमेरिका भी जाके आया, वहाँ का भी स्टडी कर लिया। किधर है ब्रह्मा? आतंकवादी देशद्रोही पार्लियामेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कमीशन सब इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो हम क्या मरने के लिए? साले को मारेंगे अभी। देखते हैं इसमें कितना, वो सोवियत रशिया की मिलिट्री लाओ, साले कहाँ से लाते हो तो, लेकिन तुमको छोड़ना नहीं है, करो साले को आज से।
नंगा साधु का संविधान चाहिए? हैं हरामखोरो, सुअर का गू का पानी पीते नहीं है वो? तुम क्या बेवकूफ़ समझ रहे क्या रे हमको? पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से। और इस तरह से बाद में देख लो, अन्न वस्त्र निवारा कुदरत की देन है, समुद्र में डालते। और ये मोदी चोर भाग के गए, कोई एक्शन नहीं। हाँ, खेती वाले की खेती लूटना है, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, हमारे भाई को जेल में डाला, हमारी माँ बहन को काट के, और 50 साल से क्या रे हराम खोरो, महाराष्ट्र के फुले शाह आम्बेडकर को बोलते हैं, हाँ हराम खोरो। हम क्या ये है क्या रे झूठे माँ बाप के पास? क्या रे वामन मेश्राम गांडू हाय हुआ था, आना कौन थे स्टेज पे आते तो चैलेंज करता हूँ सबको। हाँ, और ओबीसी की जनगणना की, और ये क्या गरीब लोग हैं जो हमारा अन्य अत्याचार कर गए? 110 लोग देश चला रहे, हरामखोर लोगों कितना अत्याचार करोगे रे? बलात्कारी खूनी आतंकवादी सब बैठे हो। उसके बाद में देख लो 32 डिग्री 4 पीएचडी अगर बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया, वो भी खत्म कर दिया। बताओ क्या बचा है आपका? इस तरह से जन जागृति करो, और बलिदान देना पड़ेगा रास्ते पे उठ के। 7,22,000 लोगों ने दिया SC ST OBC माइनॉरिटी, इन्होंने किया क्या कुछ? लाओ साले ब्रह्मा लाओ, टेररिस्ट कहता है वर्ड के टेररिस्ट, जैसे वर्ड ने किया ना अभी हम लोग भी करेंगे। जन आंदोलन करो मेरे देश को, सब टेररिस्ट बैठे, किधर आज़ादी मिले और किधर ब्रह्मा है? नेट है इसलिए मेरा पड़ा हुआ है। इस तरह से समाज जागृति करके जन आंदोलन करेंगे, देखते हैं कितनी गोलियां इनकी में। तो अभी छोड़ना नहीं, सालों को घुस घुस के इनको, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठे। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे काली टोपी वाले 3%? किधर है रे ब्रह्मा? हराम खोरो, 50 से एजुकेशन में दिया रहता है। अरे इतना रीच है ये भारत, महाराष्ट्र 10 स्टेट को पाल सकता है। ये कृषि प्रधान देश है। इंदिरा गांधी की बदौलत, अरे वो बेचारी पोलादी थी, उसने किया, उसके पीछे भी पड़े, आखिर मार दिया उसको, मर्डर करके सालों ने इन्होंने। हरामखोर बेईमान, एक तरफ RSS कांग्रेस और एक तरफ ये यहूदी की औलाद काली टोपी वाले। तुमको तो अभी छोड़ेंगे नहीं। चलो मेरे देश के लोगों को डरना नहीं है, और तुम्हारे में दम होगा ना, चलो लेके दिखाओ प्रैक्टिकली। मेरी बहन मुर्मू जी, मैं भी नागवंश बोलवंश चैलेंज करता हूँ, टेररिस्ट बैठे सब ये गांडू हराम खोरो। ये क्या डेमोक्रेसी है भारत देश की? हराम खोरो, संविधान के ऊपर जूते फेंक रहे हो, शर्म नहीं आते? चलो मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तिस लड़ाई। मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, पसंद आए लाइक करो शेयर करो, नहीं आए छोड़ दो। चलो भाई साहब।